वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.3 के बारे में करेंगे। हमारे पास क्या कुछ है, तो 7.3 है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब हमारे पास आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव करना। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे पास सेकंड चैप्टर में है, तो ज्यादा डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है और उनका हमें डेरिवेटिव कैसे करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास कैसे आएंगे, जैसे हमारे पास साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री में होता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स। अब ये जो हमने इनवर्स लगाया है इसका ये मतलब नहीं है, हमारे पास हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 अपॉन में साइन एक्स। जैसे आप मैट्रिक्स में पढ़ते थे, आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इनवर्स निकालते थे, तो उस ए इनवर्स को आप ऐसे नहीं शो करते थे। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाता था, रॉन्ग हो जाता था। तो इनवर्स निकालने का पूरा एक प्रोसेस होता था। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रोसेस है, लेकिन उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे पास अब ये क्या है, फंक्शन आगे इस टाइप से, और इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, और फॉर्मूले पता लग गए तो जो भी क्वेश्चन आए उसमें हम वो क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका हमारे पास डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हमारे पास आएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन में dx माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इस वाले के आगे क्या लग गया, हमारे पास माइनस का सिंबल लग गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही हो गए लगभग, सिर्फ माइनस का ही चेंज आया है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका हमारे पास डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन में dx, हमारे पास माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी टेंजेंट वाले डेरिवेटिव जो आता था उसके आगे हमारे पास सिर्फ क्या लग गया, माइनस का सिंबल लग गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, इसका जो है डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन में x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर लास्ट हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस 1 अपॉन में x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड इनवर्स वाले के आगे क्या लग गया, हमारे पास माइनस लग गया। क्लियर। तो हमारे पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव इसके आगे माइनस लग गया, माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव रहेगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसके आगे माइनस का साइन। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास 1 अपॉन में x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स x लास्ट, सिर्फ इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया सेकेंड इनवर्स वाले के आगे, तो माइनस 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे और इनका ये है डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूले हमें याद हो गए तो क्वेश्चन सिर्फ इन पे आएंगे और हमें फॉर्मूलों का क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, आप जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते थे, आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स है, उसकी मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास एक इनवर्स फंक्शन आ जाए और एक सिंपल आ जाए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या होगा, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, या ऐसे आ जाए साइन इनवर्स x, हमारे पास इस टाइप से आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, तो इनका भी जो है हम काफी यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है हमारे ज्यादा लेंथी ना बने, तो इस बात को ध्यान रखना। और ये सभी के लिए अप्लाई होगा, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट के लिए। जैसे हमारे को दे दिया टेंजेंट
टेंजेंट इनवर्स x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। या इस टाइप से लिख दिया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा x। इसके लिए वैसे तो हमें अगर सेकंड चैप्टर में होते तो काफी इसका डोमेन रेंज का जो है चक्कर रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें उस बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इस पे देखो क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे। हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया एक फंक्शन कोई भी f ऑफ x। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री वाले में करते थे सेम उसी टाइप से करेंगे यहाँ भी, dy अपॉन में dx, पहले साइन इनवर्स का। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने वही लगाया 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर। इनटू में हमारे पास क्या रहता था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी ये f ऑफ x है, इसका क्या करते थे हम, डेरिवेटिव करते थे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हमारे पास आ गया x की पावर 3, क्या आ गया x की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और x की जगह पे हमारे पास ये फंक्शन लिख दिया x की पावर 3। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या है x क्यूब, तो x क्यूब का स्क्वायर इनटू में इसका x क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव, यानी हमारे पास हो गया 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3 टाइम एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, तो ऐसे हमें करना होगा और इस बात का भी जो है ध्यान रखेंगे हम। क्लियर, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दे रखे हैं, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम एक्स क्यूब। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे किया जाएगा, dy अपॉन में dx, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x क्यूब, तो यानी 2x क्यूब का स्क्वायर, और इनटू में ये जो हमारे पास फंक्शन था इसका क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव, यानी d अपॉन में dx 2 टाइम एक्स क्यूब। तो ये तो हमारे पास हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4, x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी x की पावर 6, इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 एज इट इज, और x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 6 x स्क्वायर बाय में 1 प्लस 4 x की पावर 6। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट जैसे हमारे को इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है कोस इनवर्स साइन x, क्या कह रहा है, कोस इनवर्स साइन x। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं डेरिवेटिव 2 टाइप से करता हूं, एक सिंपल और एक इस टाइप के फॉर्मूलों का यूज करके। देखो कैसे, अब सिंपल सबसे पहले मैं कर रहा हूं, ये हमारे को फंक्शन दे रखा था, हमने इसका डेरिवेटिव शुरू किया dy अपॉन में dx, कोस इनवर्स का साइन वाले के आगे सिर्फ माइनस लगा देना है हमें, तो -1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमारे पास लिखा हुआ साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इनटू में इस साइन एक्स का क्या किया जाएगा, हमारे पास डेरिवेटिव किया जाएगा। तो करते हैं, देखो -1 अपॉन में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, अब नीचे भी cos x बच गया, ऊपर भी cos x बच गया, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास डेरिवेटिव सिर्फ कितना आ गया, -1। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, मेरे पास ये लिखा हुआ था y cos इनवर्स sin x। क्या मैं sin x को cos की फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, cos की फॉर्म में हम cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, मैंने क्या लिख दिया, sin x को cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इस टाइप के फॉर्मूले का यूज करें, हमने बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और साथ में उसका इनवर्स हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इस cos इनवर्स से cos हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये पाई बाय 2 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट।
अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन में dx, पाई बाई 2 का हो गया हमारे पास 0 माइनस x का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 1, तो यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास -1। अब देखो एक तो हम इसको इस टाइप से करें और एक अगर हमें फॉर्मूला पता है इस टाइप से तो हम यहां भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी हो गया, कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगी कम होगी। तो इसका हम काफी यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो इसको आप ध्यान में रखना। आंसर दोनों से सेम आएगा, सिर्फ क्या होएगा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है टेंजेंट इनवर्स कोस रूट x। ठीक है, हमारे पास ये दे दिया, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है कोस रूट x, तो कोस रूट x का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। इनटू में अब ये कोस रूट x का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे हम, कोस रूट x। तो ये हमारे पास एज इट इज इसका डेरिवेटिव। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये भी वही आ गया फंक्शन के अंदर हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव होता था हमारे पास sin x, x की जगह पे है ये रूट x, तो अब डेरिवेटिव होगा किसका हमारे पास रूट x का। और रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था 1 अपॉन में 2 टाइम रूट ऑफ x, तो हमने क्या लिख दिया डायरेक्टली 1 अपॉन में 2 टाइम रूट ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास माइनस साइन रूट x बाय में 2 टाइम रूट x इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट x। क्लियर। तो इस टाइप से जो है हम क्या कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक y इज इक्वल टू साइन 2 टाइम साइन इनवर्स x। हमारे पास क्या दे दिया y इज इक्वल टू साइन 2 टाइम साइन इनवर्स x। अब यहां पे आप डायरेक्ट जो है कैंसिल नहीं कर सकते कि साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल कर देना, ये आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पे 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे क्वेश्चन को करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, यहाँ पहले साइन है तो पहले इसी का होगा, इसके अंदर ये फंक्शन है, इसका बाद में करेंगे। तो साइन का हमारे पास होता था कोस और ये फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा 2 टाइम साइन इनवर्स x, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करेंगे डेरिवेटिव d अपॉन में dx क्या 2 टाइम साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास आ गया cos 2 टाइम साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव। अभी देखो ये 2 तो हमारे पास एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव। अब जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम 2-4 ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज देख रहे हैं जो हम +1 क्लास में यूज करते थे। उनको यूज करके क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़े से इजी हो जाएंगे, उनका डेरिवेटिव करना ज्यादा लेंथी नहीं होगा। ये हमने फॉर्मूले 7.2 में भी यूज करे थे, लास्ट क्वेश्चन में वही सेम फॉर्मूले हैं। जैसे अगर हमारे पास यहां लिख दिया जाए साइन x, तो इस साइन x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम साइन x बाय 2 इंटू कोस ऑफ x बाय 2। ये कौन सा फॉर्मूला होता था, साइन 2x वाली टाइप का फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइन x है तो हम इसको ये लिख दिया करेंगे अगर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है तो। ठीक है, फिर हमारे पास 1 माइनस कोस x, ये हमारे पास रहेगा 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय में 2। 1 प्लस कोस ऑफ x, ये हमारे पास रहेगा 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2। ये हमारे पास जनरली जो है यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। फिर हमारे पास आता है जैसे 1 माइनस टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट x, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x। अगर यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाए नीचे माइनस हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में ये प्लस का साइन आ जाएगा माइनस की जगह। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मेन फॉर्मूले 2nd क्वेश्चन में जो यूज होने हैं, इससे क्वेश्चन हमारा क्या होएगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो 2nd क्वेश्चन हम कैसे जाएगा हमारे पास। तो 2nd क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे को दे रखा है कि कोट इनवर्स 1 प्लस में कोस ऑफ x बाय में साइन x, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। अब देखो अगर मैं इसका सिंपली डेरिवेटिव करना शुरू कर दूं,
कि ये कोट इनवर्स और इसके अंदर एक हमारे को फंक्शन दे रखा है, तो पहले कोट इनवर्स का फिर अंदर वाले फंक्शन का, तो कोट इनवर्स का ही इस फॉर्म में आएगा और इस अंदर वाले फंक्शन का हम u/v से करेंगे। तो क्वेश्चन जो है काफी लेंथी हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में cos x, तो 1 प्लस में cos x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय में 2, तो मैंने इसको लिखा कोट इनवर्स 1 प्लस cos x को मैंने लिख दिया 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय में 2, ठीक है। और sin x को मैं क्या लिख सकता था 2 टाइम sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, तो मैंने इसको ये लिख दिया 2 टाइम sin x बाय 2 इंटू cos ऑफ x बाय 2। अब ये क्या हुआ 2 से 2 मेरा कैंसिल, एक cos से ये मेरा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास यहाँ पे कोट इनवर्स, ऊपर बच गया cos x बाय 2 और यहाँ बच गया हमारे पास sin x बाय 2, और cos अपॉन में sin तो क्या होता है हमारे पास कोट, तो ये बन गया कोट इनवर्स कोट ऑफ x बाय 2, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे हमारे पास एक इनवर्स और एक सिंपल हो तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू x बाय 2, यानी y इज इक्वल टू 1 बाय 2 x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव आ गया ये 1 बाय 2 कांस्टेंट एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका 1 बाय 2। अब हमने जैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलों का यूज किया, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास कितना सिंपल हो गया। अदरवाइज हम क्या करते पहले कोट का करते फिर इस फंक्शन का करते u/v से, वो काफी क्या हो जाता लेंथी हो जाता, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 की फॉर्म में, यही सेम यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे दिया टेंजेंट इनवर्स sin x 1 प्लस में cos ऑफ x। अब सेम इसी टाइप से अगर हम देखो ये सेम दे रखा है, बस इसका उल्टा कर रखा है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद कोट बचा था, तो इसका उल्टा है, कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो यहाँ पे 10 बचेगा और बाहर टेंजेंट इनवर्स है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सेम हमारे पास क्या बच जाएगा x बाय 2 और इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाय 2। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप से हो जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास कहता है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस ऑफ x बाय में 1 प्लस कोस ऑफ x, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इसका कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस x क्या रहता है 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस कोस x 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2, तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं हम, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस x 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय में 2 बाय में 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट, ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर x बाय में 2 बाय में कोस स्क्वायर x बाय में 2, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 2। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाय में 2, इससे हमारे पास कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू x बाय 2, और इसका डेरिवेटिव करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2, ठीक है। x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, ये क्या था साथ में मल्टीप्लाई में 1 बाय 2, तो क्या आ गया 1 बाय 2। इसी तरह से हमारे पास यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमारे पास लिख दिया कोट इनवर्स रूट 1 प्लस में कोस 3x 1 माइनस कोस 3x, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको जब आप करोगे तो 1 प्लस में कोस हमारे पास क्या होता है कोस स्क्वायर x 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस पे 2 टाइम साइन स्क्वायर वाला, और कोस अपॉन में साइन हमारे पास किस में चला जाएगा कोट की फॉर्म में, और ये कोट हमारा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सेम हमारा इसी टाइप का जो है क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्लियर। फिर इसी से रिलेटेड एक और दे रखा है हमारे को, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन x, और नीचे लिख रखा है 1 प्लस साइन x। अब आप देखो 1 माइनस साइन x तो कोई फॉर्मूला था नहीं, फॉर्मूला था हमारे पास क्या 1 माइनस कोस ऑफ x और 1 प्लस कोस ऑफ x का, लेकिन वहां पे लिख रखा है हमारे पास 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x।
तो अब इस साइन एक्स को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कोस की फॉर्म में। हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो उससे जो है हमारे पास इन्हीं फॉर्मूले में पहुंच जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे हम ये क्वेश्चन अभी कर रहे थे, तो उसी टाइप का ही हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आप देखोगे तो यहाँ पे तो होगा आपके पास कोट इनवर्स और अंदर आएगी आपके पास टेन की फॉर्म। यहाँ पे टेन कुछ भी जो भी बनेगा हमारे पास वो आ जाएगा। और अब टेन को चेंज करने का हमारे पास कोट, क्योंकि बाहर है कोट इनवर्स और अंदर है टेन, तो इस टेन को जो है हम चेंज करेंगे किसमें, कोट की फॉर्म में। वो हमारे पास कैसे हो जाएगा, कोट पाई बाय 2 माइनस जो भी हमारे पास यहाँ लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कोस इनवर्स रूट 1 प्लस में कोस 2x बाय में 2, ठीक है। हमारे को एक फंक्शन दे दिया, इसका आप डेरिवेटिव करना है। सिंपल मेथड से करेंगे तो लेंथ ही पड़ेगा, वही फॉर्मूलों का यूज करके करते हैं। तो हमारे पास हो गया कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस एक्स को मैंने लिख दिया 2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, यानी अब यहाँ पे 2x था तो इसका हाफ करेंगे तो x बच जाएगा, ठीक है। बाय में 2 से 2 कैंसिल हो गया और स्क्वायर था, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया कोस इनवर्स कोस ऑफ x। इससे ये कैंसिल तो सिर्फ क्या बच गया, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1, ठीक है। और हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफी बार आएगा इस टाइप का। हमारे पास लिख दिया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस x माइनस साइन x बाय में कोस x प्लस साइन x, ठीक है। हमारे को ये फंक्शन दे दिया। अब इसका अगर मैं सिंपली डेरिवेटिव करूं तो वही बात, लेंथ ही पड़ेगा। और इन फॉर्मूलों का अगर मैं यूज कर लूं तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आंसर वही सेम आना होता है हमारा। तो देखो फॉर्मूला तो मेरे को सिंपल तो कोई दिख नहीं रहा, क्या अप्लाई करें इस पे, नहीं दिख रहा भाई, इनमें से तो कोई अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट एक्स। कैसे, अगर मैं कोस एक्स को कॉमन ले लूं ऊपर से भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, और उससे हमारा टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, टेंजेंट इनवर्स मैंने कोस एक्स को कॉमन ले लिया, हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स बाय में कोस एक्स, और साइन एक्स बाय में कोस एक्स क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स, ठीक है। यहां से भी कोस एक्स कॉमन लिया 1 प्लस में साइन एक्स बाय में कोस एक्स, और वो आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स, ठीक है। कोस एक्स से हमारे पास कोस एक्स कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता था, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का। तो हमने इसको क्या लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। इससे हमारे पास ये कैंसिल, क्या बच गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स। और ये पाई बाय 4 जो है हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो dy अपॉन में dx, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो dy अपॉन में dx हमारे पास कितना आ गया -1।